मैं दोपहर का खाना खाने ही लगी थी कि बेल बजी। टेरेस से झांका तो एक ज़ईफ बाबाजी मजदूरी का कुछ सामान उठाए बोले, खाने के लिए थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी? जी बाबाजी मैं आती हूँ। ये कहकर मैंने भागकर हॉट पॉट से रोटी निकाली, सालन डाला, फ्रिज से बर्फ निकालकर ठंडा पानी बनाने लगी। साथ एक बार फिर झांक कर कहा, मैं आ रही हूँ, आप दरख्त के साए में बैठ जाएं। कि वो बोले, बेटा तकलीफ तो नहीं हो रही, अगर तकलीफ हो तो रहने दो। उनका ख्याल था शायद पकाने लगी। मैंने कहा नहीं, रोटी तैयार है, मैं लेकर आ रही हूँ। बस मैं खाना लेकर नीचे गई, उन्हें खाना दिया और ऊपर आ गई। कुछ देर बाद मैं दोबारा गई और पूछा, बाबाजी आप चाय पियेंगे? बूढ़ी आंखों में आंसू तैरने लगे। बोले नहीं बेटा, चाय नहीं पीता, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मर्दान से मजदूरी करने आया था। एक बंदे ने मजदूरी कराई, 1,000 रुपए दिया था। मैं होटल में खाना खाने गया तो उसने कहा ये नोट तो नकली है। भूख सख्त लगी थी इसलिए मांग लिया। मैंने बर्तन उठाते हुए कुछ पैसे पकड़ाए कि जरूरत पड़ सकती है। बाबा जी ने आसमान की तरफ चेहरा किया, हाथ उठाए और बहुत सी दुआएं दी। ऐसी दुआएं कि इन दुआओं के एवज में मैं कई हजार लुटा दूं। मगर इस सोच ने परेशान रखा कि गरीब मजदूर को उसकी मजदूरी के बदले नकली नोट देने वाले ने बद्दुआएं समेटकर अपना कितना नुकसान कर लिया। वो एक आंसू जो इन ज़ईफ बाबा की आंख में तैर रहा था, अल्लाह के यहाँ वो ऐसा दर्जा रखता है कि अल्लाह चाहे तो उस इंसान को इस दुनिया में पाई पाई का मोहताज कर दे। अल्लाह करीम ऐसी बददयानती से सबको महफूज फरमाए। अल्लाह हमें आसानियां तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें।